क्लाइमेट चेंज की वजह से एक से एक नेगेटिव चीज हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिल रही है एंड इसी की वजह से हमें रिसेंटली एक हाइक देखने को मिला है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेज फीवर की जो तादाद है उसके अंदर। इस लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। मेरा नाम है तन्वी शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल कवर कि ये फीवर किस वजह से होता है, क्या कॉजेज हैं, क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऑल्सो इसके कॉजेज समझेंगे एंड एक बहुत बड़ा कॉज ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो डेडली फीवर है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, पर इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस हाइक हो सकता है फ्रॉम जुलाई 22, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी के अभी ले सकते हैं। जुलाई एक्सटेंशन ऑफर के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ये सब ऑफर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा फ्री मंथ्स मिल रहे हैं और सब्सक्रिप्शन के। एक बात याद रखना, अभी मैं बता देती हूँ, आगे जो भी मैं बताऊंगी आपको, प्रतिज्ञा बैच हो गया, चाहे आरंभ बैच हो गया, चाहे फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हो गया, किसी भी कोर्स, आप किसी भी वजह से सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी का, एक कोड का आपको यूज करना है, दैट इज AMS लाइव। ठीक है, बिल्कुल भी हैंडराइटिंग पर मत जाना। AMS लाइव, AMSLIVE, ये जो कोड है इसको यूज करेंगे आप तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के नोट्स जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं, हिंदी वाले नोट्स भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं। ऑल स्टार बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैचेस अनअकैडमी पर चलते रहते हैं। आप ये सब टीचर्स हैं जो कि कवर करें ऑप्शनल को, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी सुपर कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है 23 जुलाई को। इट्स अ फ्री टेस्ट, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे होगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, रिवाइज करना अभी से स्टार्ट कर दो। अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो यू कैन विन एक्साइटिंग गैजेट्स। तो सोचो कि बस आपने टेस्ट सीरीज दी, एक टेस्ट दिया एंड आपको मैकबुक मिल गया, कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो कोशिश जरूर करना, टेस्ट जरूर देना 23 जुलाई को। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। अब देखो, ये तो मैंने एक लगा दिया जिससे आपको एक इजी रहे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपको याद रहेगा कि ये है क्या, बट हम इसे विस्तार में समझेंगे हुआ क्या है। यूरोप के अंदर हीट वेव्स एंड वाइल्ड फायर्स, आपने देखा होगा नेट में भी, पहले भी हमने बहुत देखा वाइल्ड फायर्स का केसेस आए थे अनफॉर्चुनेटली। तो उसकी वजह से क्या हुआ है हमें पता है, ये सब इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर एक स्प्रेड हो रहा है वायरस का। वैसे ही देखो, वायरस का नाम इतना ज्यादा फेमस हो गया आफ्टर कोविड। ठीक है, तो वायरस का यहाँ पर हमें स्प्रेड देखने को मिला है जो कि वार्मर क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्रीमियन कॉन्गो हेमरेज फीवर जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो जो इन्फेक्शन है हमारा, वो और भी ज्यादा हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज द मेन इशू। अब ये CCHF है क्या? ये बेसिकली एक वायरल हेमरेजिक फीवर है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द टिक्स। ठीक है, जो टिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी ये जो टिक्स है, अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हो या फिर वेनेमिक एनिमल टिश्यू, तो उनकी वजह से हमें ये हो जाता है। ठीक है, अब इट पोजेसेस अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ द एपिडेमिक, कि इसकी वजह से एपिडेमिक ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। फर्टिलिटी इशू भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कंसर्न है अकॉर्डिंग टू WHO कि इसको यहीं पे ट्रीट कर दिया जाए या प्रिवेंशन के स्टेप्स ले लिए जाए तो बेहतर रहेगा। सिम्टम्स है फीवर होना, मसल एक होना, डिजीनेस होना, हेडेक, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, मूड स्विंग्स। फिर इसके लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि हाँ इस वैक्सीन को अगर आप ले लोगे तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा, है ना, ये एक है। फिर ट्रीटमेंट प्राइमरली ये है कि आप ध्यान दो सिम्टम्स के ऊपर एंड उसको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो, आप इससे ज्यादा उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। एंड द एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन हैज शोन पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो ये जो है वायरल ड्रग रिबाविरिन, ये कहीं ना कहीं इसको मदद कर रहा है, ये कारगर दिखाई दे रहा है इसके अगेंस्ट। CCHF वायरस प्राइमरली ट्रांसमिट होता है टिक की बाइट से, या फिर आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के ब्लड के या टिश्यू के कांटेक्ट में आते हो, या आफ्टर स्लॉटर आप कांटेक्ट में आते हो, तो वहां पर ये इशू हो जाता है, ये जनरेट हो जाता है। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये एक बारी फैलना स्टार्ट हो गया तो ये हो सकता है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाए एंड फैलता चला जाए, एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम कोई होएगी नहीं, है ना।
चलो, अब देखो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप एनिमल्स टिक्स, ठीक है, इनके कांटेक्ट में नहीं आओ जिनको पहले से ही ये हो रहा है। एंड मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर कि एनिमल्स रिमेन टिक फ्री, बस इसका ख्याल रखा जा सकता है कि उनके बॉडी के ऊपर टिक्स ना आए फॉर 14 days in a quarantine station after the slaughter, and no vaccine available for use in animals, and the only way to reduce infection in people is by raising awareness कि पहले लोगों को बताओ, इसके बारे में पता रहना चाहिए। people should be educated regarding this particular fever and then only they can understand कि उन्हें क्या करना है and क्या चीज नहीं करनी, अगर ये करेंगे तो हमें ये नुकसान हो सकता है। तो पहले से कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। दो इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल इट, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं एक लेवल पर इसे कंट्रोल कर सकते हो। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग ट्राउजर्स पहने लोग, ठीक है। अगर उन्हें पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो पहले से कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ले लें। क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए इन्फेक्टेड पीपल के, ठीक है, अगर किसी इंसान को ये हो गया तो आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए। एंड ग्लव्स वगैरह पहने, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं अपने पास लें, ठीक है। ये सब यहाँ पर बताया गया है कि दीज थिंग्स कैन बी समवेयर इम्प्लीमेंटेड प्रिवेंशन के रूप में। अब क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज स्प्रेड की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है जिन जिन जगहों पे, वहां पर हमें अलग अलग आपदा आती हुई नजर आ रही है। एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि ये जो फीवर है ये बहुत तेजी से लोगों के अंदर बढ़ रहा है। वार्मर टेम्परेचर एंड ऑल्टर्ड हैबिटेट अलाउ करते हैं टिक्स को एंड अदर इंसेक्ट्स को कि वो और कहीं ना कहीं अनसूटेबल रीजन्स तक भी पहुंचे, जहां पर कहीं ना कहीं उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, बट दे आर मूविंग अराउंड दीज चेंज, दे आर चेंजिंग देयर लाइफ, या फिर वो मूव कर रहे हैं, तो इससे बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्सो वाटर हैबिटेट्स में चेंज होना, एनिमल माइग्रेशन पैटर्न में चेंज होना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है बैकग्राउंड। देख लिया आपने, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, टाइप ऑफ हेमरेज कहीं ना कहीं फीवर जैसा है, कॉजेज है टिक बाइट, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हो, जैसे कि ब्लड के कांटेक्ट में आ गए तो आपको ये हो सकता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव थेरेपी ले सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड प्रेशर, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये सब मिल सकता है, पर अभी भी कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है। बस ये है राइबोविरिन, ये जो है ड्रग, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। डायग्नोसिस की बात करें, ब्लड वर्क टेस्टिंग फॉर वायरल पार्टिकल्स और एंटीबॉडीज ही कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकता है कि हाँ इंसान को ये प्रॉब्लम है। साइंस एंड सिम्टम्स, हेडेक होना, हाई फीवर होना, नोजिया, हेमरेज वाली कंडीशन होना, प्रॉब्लम्स होना, अनकंफर्टेबल महसूस करना, दीज ऑल आर दी सिम्टम्स जिसके बेसिस पर ये हमें देखने को मिल रहा है क्रीमियन एंड कॉन्गो वाले एरिया के अंदर बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।